बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मुस्लिम विधान के प्लेटफॉर्म से अपने सेगमेंट अब आगे क्या हो गए जी। थंबनेल पर आपने देख लिया हो कि जज हजरात ख़तरा ही ख़तरा, जो कहा वो होने जा रहा है, सहूलतकारी। अब आगे क्या होगा जनाब? जैसे क्या जनाब, आजकल बहुत ही रौला पैदा है, यानी जो हमारी अदालतें हैं यानी उनके हवाले से ये जो दो इस्तीफ़े हुए हैं, एक मुज़ाहिर अली नकवी और एजाजुल हसन जैसे मुस्ताफ़ी हुए हैं, और उन्होंने दुड़की तो बाद जनाब ये अब शनीद है कि बहुत सारे लोग हैं जो शायद यानी रिज़ाइन भी कर जाएंगे या जिनके ख़िलाफ़ रेफरेंसेस भी आ रहे हैं, जिनका इज़हार चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब मौजूद जस्टिस काजी फैज़ीसा साहब ने एक तकरीब में फरमाया कि तकरीबन 100 के करीब जो हैं यानी वो यानी रेफरेंसेस जो हैं वो डिफरेंट कैटेगरीज के आए हुए हैं, तो हल्का सा इशारा उन्होंने दिया है। तो उसके बाद फिर यह तुम पता है फिर ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ साफी हजरात फिर वो ਸਕੂਨ तो नहीं करते ਇਹੋ जी गल उन्होंने को पहुँच जाए, तो फिर वो डेफिनेटली उसकी तकदम में लगे रहते हैं कि खबर निकाल के लाएँ। तो जैसे कि आपको पता होगा कि इस आजिज़ ने तो ये बात कि भल सफाई के नाम से यानी मैंने सुप्रीम कोर्ट में भल सफाई के नाम से मेरे 2-3 वीलॉग्स भी हैं यानी आपके सामने। उसके साथ साथ जो मैंने मौजूद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और नामजद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब काजी फैज़ीसा साहब और दस्तूरी जो जज हजरात हैं हमारे बड़े मौजूद हैं, उनसे मैंने एक वीलॉग किया था जुलाई में शायद, जी हाँ, और शायद वो अगस्त में यानी वो हुआ था ऑन एयर। तो उसमें आप यानी कभी सुने तो जो कुछ मैंने प्रेडिक्ट किया या जो मैंने रिक्वेस्ट की और जो मैंने यानी अपने विजदान के मुताबिक पाकिस्तान के मामलात बताए, और उसके बाद ये जो मेरे सुप्रीम कोर्ट में भल सफाई वाले जो वीलॉग्स हैं और मुज़ाहिर अली नकवी के हवाले से और एजाजुल हसन साहब की जो दुड़की है उसके हवाले से जो वीलॉग हैं, आप ज़रा उनको सुने और उसको फिर ये जो आजकल खबरें आ रही हैं कि बहुत सारे जो जजेज़ हैं हाई कोर्ट्स और जो नीचे यानी कोर्ट्स हैं जो अदालतें हैं, ठीक है जी, वहाँ पर भी काफ़ी लोग हैं जो अब दुड़की लाने की तैयारियाँ कर रहे हैं। अच्छा, ये वही लोग हैं जनाब जिन्होंने पिछले यानी 5 साल में एक सहूलतकारी की और ख़ास तौर पर 9 मई के बाद यानी रियासत के मुकाबले में यानी उन लोगों को ज़मानतें दी जिन्होंने अदारों के ऊपर हमले किए, आपने देखा है, जिन्होंने मुल्क में इंतशारबाजी की। तो जनाब जज हजरात में जड़ा है ना दस्तूर बहुत आया सी, ठीक है, और वो फिर आपने देखा है यानी जो कुछ गुड टू सी यू वाला भी एक सान्य मैं कहूँगा, ये बहुत सान्य है कि कौन किस कुर्सी पे बैठ गया है और वो एक आदि मुजरमन किस तरह यानी ट्रीट कर रहा है रियासत के मुकाबले में। तो जनाब आते होना सी। अच्छा, मेरे लिए ये कोई अचंभे की बात नहीं, मैं फिर यही अर्ज करूँगा कि सबूत के तौर पर इस दफ़ा इससे पहले मेरी फेसबुक पे पिछले 5 साल की आप पोस्ट देख लें, मुस्तफ़ा अमान का जो मेरा पेज है, जावेद हाशमी साहब की उस पर पिक्चर है, आप उसे फॉलो करें, देखें, और आप जाएं 2019 से ऑनवर्ड्स जो मेरी पोस्टें हैं, जो कुछ छोटे छोटे कॉलम्स मैंने वहाँ लिखे हैं, वहाँ देखें कि मैंने क्या अर्ज़ करने की कोशिश की है, यही बताने की कोशिश की कि जो आपकी रियासत है वो इन लोगों को किक आउट किए बगैर आगे चल ही नहीं सकती, ठीक है जी, और ये हो के रहेगा, ठीक है जी। गाय बगाए मैंने यानी बात की थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हवाले से भी, हाई कोर्ट्स की भी, और ये जो लोअर कोर्ट्स हैं इनके मुतालिक भी मैंने यही अर्ज़ की कि जो है वो यानी सहूलतकारी अगर इसी तरह जारी सारी रहेगी तो ये जो मामलात हैं ये होंगे यानी ख़राब करेंगे रियासत के मामलात को, यानी ख़राब करेंगे, और इसके अलावा साथ साथ जो है एट द एंड ऑफ द डे रियासत को और जो सीनियर अदालत को आना पड़ेगा और इन्होंने को मुकू टपना पड़ेगा, ताकि ये जो एक यानी वायरस ज़्यादा सोसाइटी आपकी हो गई है उसको यानी किस तरह आपने नेगोशिएट करना है और मामलात को आपने किस तरह लेकर आगे जाना है रियासत के। तो जनाब यही है कि काफ़ी कहते हैं कि जनाब राउंड अबाउट यानी 50-60 लोग हैं लोअर कोर्ट से लेके ऊपर तक, और अब आपको अचानक ही कुछ ये होता हुआ नज़र आएगा, यानी आने वाले दिनों में काफ़ी सारी चीज़ें आपको होती नज़र आएंगी, और यानी रिज़ाइन्स भी हो सकते हैं, और जब सुप्रीम जुडिशल कौंसल अपने यानी एक्शन दे आएगी तो डेफिनेटली जनाब फिर वो मामलात को भी जब लेके चलेगी तो, और लेकिन मुख्तर साहब फिर वही बात करने ना, वो हमारे शाह साहब हैं
सैयद इमरान शफकत साहब वो अक्सर कहते भी सानू कि जिन्ना खादियाँ गाजरां ढिड उन्होंने पीड़। तो भाई यानी ऐसे ही है। और मुझे कोई हैरानगी नहीं है कि अगर ये जितने भी लोग हैं ये जाते हैं और इनके खिलाफ का यानी कार्रवाई। लेकिन इस दफ़ा ये था, मैंने एक चीज़ प्रेडिक्ट की थी कि पहले तो ये ना कि सुप्रीम कोर्ट में किसी जज के खिलाफ आया जनाब रेफरेंस, उसने रिज़ाइन करता या वैसे रिज़ाइन करता जैसे याजुल हसन साहब ने, तो जनाब मामला मुक गया। तो मैंने उस वक्त भी प्रेडिक्ट किया था 6 माह पहले भी और उससे पहले भी। सईद चौधरी साहब के जब व्लॉग में मैं लास्ट ईयर यानी मार्च में ये लिख रहा था कि 15 अप्रैल 2023 जो है ना ये दिन है रियासत के पास कि वो इन सहूलतकारों पर कर दें, वरना वो होगा जो हमारे वहम गुमान में भी नहीं हुआ। तो फिर इसके बाद 9 मई का आपके सामने हुआ और फिर गुड टू सी यू और बाकी भी जो मामलात हुई हैं और सहूलतकारी हैं वो आपके सामने। तो आई एम श्योर कि अब जो रियासत है वो पूरी तरह जनाब एक्शन में है। और वो ये जो वायरस है, मैं तो पहले भी आपसे यानी अर्ज़ कर रहा था कि जनाब स्प्रे होने है, ठीक है जी। आप यकीन करें स्प्रे का इतना असर है कि मेरे वो 2 दोस्त हैं, एक आयरलैंड में और एक स्पेन में, और हमारा 3 दोस्तों का ग्रुप है। मैं अक्सर आपसे बात कर रहा हूँ, वो जनाब उन डर के बेचारे कोई गाल ही नहीं कर रहे, ठीक है जी। और बस वो जनाब बस कुछ कह रहे होते हैं, अच्छा, और बस ऐसे ही यानी बात कर रहे होते हैं। तो अब ये जनाब जो यानी हजरात हैं, ज़ाहिर बात है कि जैसे कि आपको पता है कि रियासत पाकिस्तान ने एक फैसला किया सोशल मीडिया के हवाले से कि भी फड़ उन्होंने जड़े यूथड़े में और ये जो कुछ काम कर रहे हैं, तो जनाब ये वायरस आपको जड़ से यानी ख़त्म करने की ज़रूरत है। रियासत तब भी यानी ये जो डी ट्रैक हुई है ट्रैक पे, कल हमारे एक दोस्त हैं जी सोहेल साहब हैं, मेरे यानी बिरादरी में से हैं, यानी रिलेटिव्स में से आप कह लें, तो वो यूके में हैं। तो कल मेरे कज़न हैं मलक लियाकत साहब, उनके हवाले से फिर उनसे यानी बातचीत हुई, तो बड़े प्यार के साथ बातचीत की उन्होंने। तो मैंने उन्हें फिर अपना यानी चैनल का बताया, बड़े खुश हुई है। तो वो बेचारे यही यानी कह रहे थे कि जनाब कि ऐसा जड़ा वायरस है ये तो बहुत जगहों पर यानी शरीयत कर रहा है कि जहाँ ना अक्ल ना फहम ना कोई दलील के बंदा सर पकड़ के बैठ जाता है। तो डेफिनेटली उस वायरस ने फिर ये जो हजरात इधर बैठे हैं अदालतों में, इन्होंने भी ख़राब किया है। अच्छा, बाकी जो हमारे यानी अदारे हैं जहाँ से अब काफ़ी बाल सफाई हो गई है, उन्होंने भी ख़राब किया। और मैंने देखा कि अच्छे खासे जो पढ़े लिखे लोग होंगे, ठीक है जी। तो ये जो यूथापा वायरस, अभी इस पर मैंने ना एक रिसर्च मैंने की है, उस पर मैंने करना है ये व्लॉग करना है। तो कल सोहेल भाई को मैं यही बता रहा था कि सोहेल साहब कि ए जनाब जड़ा यूथापा वायरस है इसका यानी इलाज यही है कि ये जनाब इन्होंने तुम अगो जो काउंटर है वो स्ट्रॉन्गली करें। तो रियासत पाकिस्तान का जनाब बिल्कुल ये एक यानी अच्छा फैसला है ये सोशल मीडिया पे बैठे जो यूथन हैं उन पर। तो जनाब ये दूसरा तीसरा स्प्रे है और इसके बाद आई एम श्योर कि जो यानी आने वाले दिनों में एक स्प्रे उन मैंने नज़र आ रहा है। एक तो अदालतों के फैसले आ रहे हैं जनाब, ठीक है जी। अब मैंने कहा था जी कि 25 जनवरी तक और राउंड अबाउट 2-4 दिन ऊपर नीचे पहले भी आ सकते हैं, तो खान साहब के हवाले से भी। अच्छा, उसके बाद जनाब कुछ चीज़ें आई हैं ये कि जनाब एक दफ़ा फिर कुछ जैसे कल हमारे छोटे भाई हैं हसन अयूब साहब, बड़े ज़बरदस्त क्रेडिबल साफ़ी हैं और उनका रावी साहब भी हैं जेडे उन्होंने जनाब चैन भी लिख रहे होंगे तो रिपोर्टा भी दे रहे होंगे। तो रावी ने यह इतला दी है बकौल हसन भाई के कि जो है जनाब 9 मई 2 करने की जो साजिश है ना वो सोची जा रही है। तो हसन अयूब साहब जो है वो एक बड़े ही मुहब्ब वतन, बड़े प्रॉमिसिंग यंग मैन है। पाकिस्तान को मैं कहता हूँ इस तरह के खूबसूरत चेहरों की ज़रूरत है जो बड़ी ज़बरदस्त और पाकिस्तान की बात करते हैं, प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं। तो मैं हसन भाई की खिदमत अक़दस में यही अर्ज़ करूँगा कि आप छोटे भाई हैं, आपके खदशात बिल्कुल 100% सही, इन्हें कोई बेद नहीं, लेकिन आपका रावी है उदी जी खबर है जनाब वो कोई शक नहीं, तो फिर हमारा भी कोई विजदान है जनाब। हसन भाई परेशान न हो, ये 27 जनवरी से ऑनवर्ड्स 5 फेब तक एक आध छोटा मोटा फिर इंज छठा बजेगा उदा वायरस मार सुपरे जो, ठीक है जी। तो इंशाअल्लाह इलेक्शन तो पहले अमन ही अमन होएगा और वोट डालने सिर्फ वही लोग जाएंगे जेडे अमन पसंद है और जिन्होंने पाकिस्तान को वोट देने। फतूरी जेडे होंगे तुम देखो घरों भी नहीं निकलेंगे। ये जो मैंने आपको बताया ना 27 के बाद और 5 तारीख तक, तो
काफ़ी जनाब लोग डरे भी हुए हैं, मेरे दोस्त भी हैं, कल भी उनको मैं यही कह रहा था। खैर एनीवे जनाब, ये जो मैंने आपको बताया है कि एवं बाल सफाई उधर लोअर कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट्स, और बहुत ज़्यादा आपको इस्तीफे भी नज़र आएंगे आने वाले दिनों में। और ठीक तरीके नाल बाल सफाई, जितनी गंदगी ये डाली गई थी 2014 के बाद पाकिस्तान के दस्तूरी मुजरमों ने, सहूलतकारों ने, जिस तरह ये एक 2035 तक का जो स्कैच बनाया सी, इस तो बाद आएगा, उस तो बाद वो आएगा जनाब। अब वो पाकिस्तान की जो मुबे वतन अदारों की क़यादत है, जो सिर्फ पाकिस्तान की बात करती है, ठीक है, उन्होंने और कोई एजेंडा नहीं, ना कोई ज़ाती एजेंडा, ना कोई किसी किस्म का एजेंडा। तो ये सब मिलजुल के जनाब है जड़ा युद्ध मार स्प्रे हो रहा है, चाहे वो अदालत, चाहे वो नीचे हो रहा है, चाहे वो उधर हो रहा है, तो चाहे वो स्प्रे जिसकी मैंने बात की है कि 27 के बाद, और ये आप देखेंगे कि वोट पाण सिर्फ अमन पसंद लोग जाएंगे, ये मेरी बात आप लिख लें। जनाब सहूलतकारी भी मुक जाएगी और पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला बिल्कुल ट्रैक, क्यों पाकिस्तान को ये ज़हन में रखें तरक्की करनी है, और 2028 तक तो हमें एशिया के अंदर एक नाम बनाना, और ये बनेगा इंशाल्लाह जैसे ही कोशिश हो रही है। अल्लाह ताला पूरी दुनिया पर, पाकिस्तान पर, बच्चे बच्चे बेलबूटे पर अपना करम करे, फजल करे। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी रिक्वेस्ट है कि ज़रूर कर दीजिए, बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी दिया करें, ठीक है जी। और बेल आइकन दबाएंगे तो आपको बर वक्त मेरा ये बिल्कुल वजदान वो चैनल है, फिर कहूँगा कि जो आपको 100% वो बात मुस्तकबिल की बताएगी कि जो वो नहीं। अल्लाह ताला सब पर अपना फजल व करम करे जी। मिलेंगे इंशाल्लाह अगले वीडियो में।